गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 9 ममता का जो अभ्यास है वह मैं आपको समझाऊंगी। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वहाँ उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडर हो चुका था। भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्प कला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। दूसरा प्रश्न, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचार में स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ, वह सही था या गलत? अपने विचार में स्पष्ट कीजिए। शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया था। दूसरा प्रश्न, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न इसके जैसा हो सकता है कि कहानी के आधार पर ममता की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। यह दो प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन उसका उत्तर जो है वह एक ही होगा कि ममता का चित्रण कीजिए अथवा कहानी के आधार पर ममता की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, या कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। यह तीनों प्रश्न जो है वह एक ही है और उसका उत्तर जो है वह एक ही आएगा। ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच यानी कि रिश्वत ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्ज्वल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांव की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए। यहाँ पर ममता जो कहानी है उसका अंतिम वाक्य हटाकर कहानी का अंत आपको आपके अनुसार करना है कि वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान है जहाँ किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोंपड़ी थी।
विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। ऐसा अंतिम वाक्य होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वाध्याय देखें। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? विधमी शेरशाह के आताताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। दूसरा प्रश्न, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया था? ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया था? तो ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने के लिए शहंशाह हुमायूं आए थे कि वहाँ चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं जो है वहाँ ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने के लिए आए थे। दूसरा प्रश्न, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहाँ से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्ज़ा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता की प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ पर एक स्मारक बनना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। दूसरा प्रश्न, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्ज़ा से क्या कहा? घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्ज़ा से क्या कहा? तो पथिक ने घोड़े पर सवार होते हुए मिर्ज़ा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। दूसरा प्रश्न, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर काल किसे कहते हैं वह मैं सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबसे पहले है तथा कर रहा है, तो यह जो है वह वर्तमान काल है। भूतकाल किसे कहते हैं? आ, ए, ई, था, थे, थी, वह भूतकाल है। फिर गा, गे, गी, को, तो जिस वाक्य के पीछे गा, गे, गी, को लगता है तो वह भविष्यकाल हो जाता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मैं
मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। तो यहाँ पर रजत गा नहीं रहा था, यानी कि कविता बना रहा था। तो गा रहा था तो वह भूतकाल, फिर बना रहा था, तो दोनों एक ही वाक्य है, लेकिन उसके अंदर रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। तो यहाँ पर दोनों भूतकाल है। फिर हाँ भैया अब मैं तेरी बात मानूंगा, बराबर। तो यहाँ पर भविष्यकाल है। फिर मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, तो वह वर्तमान है। तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है, वह भी कैसे है, वर्तमान काल है। तो यहाँ पर हम देखें तो पहला, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। तो यहाँ पर काल में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे कौन सा काल हमें बताया गया है, तो भूतकाल बताया गया है। तो हमें क्या करना है, भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है, भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। दूसरा, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। तो यहाँ पर भविष्यकाल में हमें परिवर्तन करना है। तो सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। दूसरा, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। तो इसको हमें भविष्यकाल में परिवर्तन करना है। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। हर्ष आज उपवास करेगा। तो इसे हमें भूतकाल में परिवर्तन करना है। तो हर्ष ने आज उपवास किया। हर्ष ने आज उपवास किया। फिर मनोज अक्सर जागता रहता था। मनोज अक्सर जागता रहता था, वर्तमान काल। तो मनोज अक्सर जागता रहता है। मनोज अक्सर जागता रहता है। प्रश्न नंबर 3, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करने हैं। सबसे पहले दुहिता। तो दुहिता यानी कि पुत्री। वाक्य है सीता जनक की दुहिता थी। सीता जनक की दुहिता थी। दूसरा, वेदना। वेदना यानी कि उसका अर्थ है पीड़ा या दर्द। उसका वाक्य बनता है औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। तीसरा, उत्कोच यानी कि रिश्वत। उत्कोच यानी कि रिश्वत। उसका वाक्य है सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। दूसरा, जीर्ण यानी कि पुराना, फटा जो हम कहते हैं वहाँ। उसका वाक्य बनता है कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। दूसरा, आताताई। आताताई यानी कि अत्याचारी। आताताई यानी कि अत्याचारी। उसका वाक्य बनता है आताताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। आताताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। आगे का प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, उसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। यहाँ पर जो कहानी है तो एक वचन में है, तो उसे बहुवचन में परिवर्तन करके हमें सुननी है।
सबसे पहले यहाँ पर एक वचन में जो कहानी दी गई है उसे मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद उसका वचन परिवर्तन करके यह कहानी जो है वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला जंगल के पास था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देख वहाँ से चला गया। अब मैं उसका बहुवचन में परिवर्तन करके आपको सुनाती हूँ। अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहाँ आए। वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसलों में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख वहाँ से चले गए। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। यहाँ पे शरीर के अंग दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें मुहावरे बनाने हैं, उसके अर्थ देने हैं और वाक्य में परिवर्तन करना है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे आँख है तो एक उदाहरण दिया है, आँखों का तारा होना। उसका अर्थ है बहुत प्यारा। वाक्य बनता है, मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है। तो दूसरा मुहावरा हम बनाते हैं, आँख जाना। आँख जाना यानी कि अंधा होना। अंधा होना उसका वाक्य बनता है, आंखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। आंखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। फिर आंखें फेरना। आंखें फेरना उसका अर्थ है उपेक्षा करना। उपेक्षा करना उसका वाक्य बनता है, समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। फिर है कान। कान देना। मुहावरा है कान देना। उसका अर्थ है ध्यान से सुनना। उसका अर्थ है ध्यान से सुनना। उसका वाक्य बनता है, कृपया आप कान देकर मेरी बातें सुने। कृपया आप कान देकर मेरी बातें सुने। दूसरा मुहावरा हम बनाते हैं, कान खाना। कान खाना उसका अर्थ है बक बक करना। उसका अर्थ है बक बक करना। उसका सेंटेंस बनता है, आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफ़ी देर से कान खा रहा है। आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफ़ी देर से कान खा रहा है। तीसरा मुहावरा कान पर, कान खड़े करना। कान खड़े करना उसका अर्थ है चौकन्ना होना, सावधान होना। तो गोली की आवाज़ सुनते ही हिरनी के कान खड़े हो गए। गोली की आवाज़ सुनते ही हिरनी के कान खड़े हो गए। फिर दूसरा सिर। तो सिर के आधार पर हम मुहावरे बनाते हैं। तो मुहावरा है सिर उठाना। सिर उठाना उसका अर्थ है बगावत करना। उसका अर्थ है बगावत करना। उसका वाक्य बनता है, राजा कमज़ोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। राजा कमज़ोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। दूसरा सिर नीचा होना। सिर नीचा होना उसका अर्थ है लज्जित होना। उसका अर्थ है लज्जित होना या पराजित होना। तो उसका वाक्य बनता है, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। तीसरा वाक्य सिर के आधार पर हम
मुहावरा बनाते हैं। सिर पकड़कर बैठ जाना, सिर पकड़कर बैठ जाना यानी कि पछताना, यानी कि पछताना। उसका वाक्य बनता है, मौके का फ़ायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। मौके का फ़ायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। फिर आगे हाथ के आधार पर मुहावरा बनाते हैं, उसका अर्थ देखते हैं और वाक्य भी बनाते हैं। हाथ आना, हाथ आना तो उसका अर्थ है मिलना, तो मिलना। उसका वाक्य बनता है, कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। दूसरा, हाथ मलना, हाथ मलना यानी कि उसका अर्थ है पछताना, उसका अर्थ है पछताना। उसका वाक्य में परिवर्तन करते हैं, अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहोगे, अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहोगे। आगे हाथ फैलाना, हाथ फैलाना यानी इसका अर्थ है मदद मांगना, इसका अर्थ है मदद मांगना। उसका वाक्य बनता है, हे ईश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, हे ईश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। आगे का प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर से कांटा निकालना, सिंह से मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, फांसी की तैयारी, उसे भूखे से सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों की रिहाई, सीख। तो यह कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, आपको ध्यान से यह कहानी जो है वह सुननी है। सिंह और गुलाम, सिंह और गुलाम इस कहानी का नाम है। ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहाँ एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराहने की आवाज़ सुनी, पीड़ा की आवाज़ सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दाया पंजा उठाकर देखा, उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया। वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजड़े में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति सिंह ने स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ।
उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। सीख, सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए हुए उपकार को नहीं भूलते। प्रश्न नंबर, आगे का प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। मैं यह कहानी आपको सुनाती हूँ, आपको शांति से कहानी सुननी है। पुराने समय में आज की तरह आने जाने के साधन न थे। पुराने समय में आज की तरह आने जाने के साधन न थे। साधारण लोग पैदल ही यात्रा करते थे। साधारण लोग जो है वह पैदल ही यात्रा करते थे। उन्हीं दिनों की घटना है, उन्हीं दिनों की यह घटना है। एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। बुढ़िया को जोर की प्यास लगी। थकावट और प्यास के कारण वह आगे न चल पाई और रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आते जाते लोगों से वह पानी मांगती थी, पर उस प्यासी बुढ़िया पर किसी को तरस न आया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज़ सुनी। यह बालक जो है उसने उस बुढ़िया की आवाज़ वहाँ सुनता है। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लोटा भरकर पानी ले आया। बुढ़िया ने पानी पिया। उसकी जान में जान आई। बालक आग्रह करके बुढ़िया को अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाया। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं।